हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे एसी के बारे में। आपने एसी की हवा तो बहुत खाई होगी और आपने फील भी की होगी कि कितनी ठंडी हवा देता है। क्या आप जानते हो कि ये जो एसी है वो ठंडी हवा कैसे देता है आपको? आप बोलोगे नहीं, कंप्रेसर होता है उसके अंदर, उसके जरिए ठंडी हवा आती है। जी हाँ, कंप्रेसर होता ही है, लेकिन कंप्रेसर के अलावा इसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो आपके रूम में रखी हुई हर चीज को ठंडा कर देता है? तो चलिए इस पार्ट के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे कि ये पार्ट होता कैसा है, क्योंकि आपको और आपके रूम को पूरा ठंडा करके रखता है, बहुत ही सुकून पहुंचाता है। तो चलिए इस पार्ट के बारे में जानते हैं। इसका नाम है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या होता है एसी के अंदर, इसका क्या काम होता है, आज पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कंप्रेसर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंप्रेसर वो होता है जो कि आउटडोर यूनिट में लगा होता है और वो कंप्रेस करता है गैस को, जिसकी वजह से गैस आपके पूरे एसी में सर्कुलेट होती है। जिस तरह से हमारा जो दिल है ना वो ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, इसी तरह से कंप्रेसर होता है वो गैस को सर्कुलेट करता है पूरे एसी में। जब वो प्रॉपर गैस को सर्कुलेट कर पाता है जब ही आपका जो एसी है ठंडी हवा बना पाता है। तो ये है कंप्रेसर का काम। कंप्रेसर के बारे में पूरी डिटेल से दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब बात करते हैं उस पार्ट के बारे में, जिस स्पेयर पार्ट के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए चलते हैं एसी के पास। तो फ्रेंड्स, ये रहा एसी, और ये जो एसी आप देख रहे हो ना ये स्प्लिट एसी है, इसलिए ये जो इंडोर यूनिट लगा हुआ है इसके अंदर होता है इवेपोरेटर, और इसके पीछे लगा है आउटडोर यूनिट जो कि कमरे से बाहर है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इवेपोरेटर के बारे में। तो चलिए इसके स्पेयर पार्ट देखते हैं किस तरह से इवेपोरेटर दिखता है और ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, यहाँ से आप खोल ले सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से खोल लेना है इसको। जब ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है ये एसी। और एसी में जो इवेपोरेटर होता है ना, उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेयर पार्ट के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना ये है इसके फिल्टर। जो भी डस्ट वगैरह आती है इस पर चिपक जाती है, तो इसको साफ करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके यहाँ पर धूल मट्टी ज़्यादा है तो इसको 2 महीने में इसको देख लीजिए। अगर इसके ऊपर डस्ट ज़्यादा है तो इसको पानी से धो के फिर दोबारा लगा दीजिए, जिससे कि आपके जो रूम में कूलिंग है ना वो बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके रूम में कूलिंग जो रहती है ना वो बहुत स्लो कूलिंग होगी, और अगर इसके ऊपर डस्ट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए सर्विस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी इंजीनियर आते हैं इसके ऊपर से डस्ट हटाते हैं, उसको बाद में इसको इस तरह से खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको खोल लेते हैं, ये देखिए इसको भी इसी तरह से खोल लेते हैं जैसे मैंने खोल दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर ही होती है डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो इस पे जाम हो जाते हैं। लेकिन मैंने सर्विस कराई थी इसलिए इस पे डस्ट जो है कम है अभी, तो इसलिए प्रॉपरली ठंडा कर रहा है ये देखिए ये मच्छर वगैरह सब इस पे हो जाते हैं। तो ये जो हमारा जो मेन स्पेयर पार्ट था वो है ये जो आप देख रहे हैं ना पाइप, ये पाइप जो जा रहे हैं ये आपको ग्रीन कलर के हल्के से दिख रहे होंगे, ये कॉपर के पाइप होते हैं बेसिकली। मैं आपको बताऊं यही होता है इवेपोरेटर। तो ये फिंक्स इवेपोरेटर होता है। ये जो आप जालियां देख रहे हैं ना ये फिंक्स बोलते हैं इसको। अब ये जो कूलिंग कर रहा है ये किसकी वजह से कूलिंग कर रहा है, ये हवा को कूल इसकी वजह से। ये जो हवा आती है ना आपके पास में ठंडी, वो आती है इसी वजह से, ये इवेपोरेटर की वजह से। ये जो इवेपोरेटर देख रहे हो ना आप, इसमें गैस का संचालन होता है, इसमें गैस मूव होती रहती है। जब भी आप एसी चलाते हो कंप्रेसर चलता रहता है और गैस मूव होती रहती है। गैस मूव होने की वजह से इसका जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है कि इसके ऊपर ना ये जो पाइप होते हैं ये बहुत ठंडे हो जाते हैं। इतने ठंडे हो जाते हैं कि आप ये मान के चलिए कि अगर ये ब्लोवर ना चले, ये जो अंदर ब्लोवर चल रहा है ना जो आपको हवा देता है, ये जो अंदर चल रहा है ब्लोवर, अगर ये ब्लोवर ना चले तो इस पर क्या होगा, बर्फ़ जम जाएगी। तो इसलिए ये ब्लोवर जब चलता है ना तो ब्लोवर यहाँ से कमरे से हवा खींच रहा है और इसके ऊपर से हवा आपको बनाकर देता है। तो जब इसके ऊपर से हवा छन के निकलती है ना तो वो ठंडी निकलती है। कि ये जो फिंक्स लगे हुए हैं ना और इवेपोरेटर के ऊपर, तो ये बहुत ही कम छेद हो रखे हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत पतली सांसें, जब इस पे से हवा पास होती है ना ये पाइप बहुत ही ठंडे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हवा भी ठंडी आने लगती है। तो इस तरह से ये इवेपोरेटर काम करता है। और बेसिकली क्या होता है, ये पाइप होता है कॉपर का, उसके अंदर से गैस का संचालन होता है और उसके बाद में ये फिंक्स लगा दी जाती है, जिसके बाद में ये बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है जब गैस का संचालन प्रॉपर होता रहता है कंप्रेसर की वजह से। उसके बाद होता क्या है, ये जो ब्लोवर लगा है ना, ब्लोवर ये यहाँ से यहाँ तक का एक ब्लोवर लगा रहता है,
तो ये ब्लोवर जब घूमता है, इस तरह से घूमता है, तो वो कमरे की गर्म हवा लेके और फिर उसके बाद में जितनी भी गर्मी होती है ये सोख लेता है, ये इवेपोरेटर सोख लेता है। और जो ठंडी हवा, जो कमरे की ये गर्म हवा इसने सोखी, उसके बाद में जो हवा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो यहाँ से हवा आती है, इस छन के हवा आती है। तो ये ठंडी हवा, ये पूरा चैम्बर ठंडा है कि वो गर्म हवा को ठंडी हवा में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल ये प्रोसेस होता है इवेपोरेटर का। तो इवेपोरेटर जो होता है ना, बहुत ही काम का स्पेयर पार्ट होता है। इसके बिना आपको ठंडी हवा मिल ही नहीं सकती, ये ध्यान रखिएगा। कि इसलिए कभी भी जब भी आपने देखा होगा कि आपका जो कमरा है कम ठंडा होने लगता है या उसके आपके कमरे में कूलिंग कम होने लगती है, आप बोलते हो भाई एसी काम नहीं कर रहा, सही से चल नहीं रहा क्योंकि कमरा ठंडा नहीं हो रहा, ये कंडीशन जब आती है, इवेपोरेटर होता है ना, तो ये फिल्टर जो लगे होते हैं इसके ऊपर, तो ये गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो इसमें से हवा आती है ना, वो प्रॉपरली हवा आ ही नहीं पाती है। तो जिसकी वजह से इस पर धूल मिट्टी जम जाती है। तो जो एयर ये सोखता है, खींचता है, और जो एयर ये देता है, तो वो एयर प्रॉपर आपके कमरे को मिल नहीं पाती, इसलिए आपका रूम ठंडा नहीं हो पाता। तो इसको साफ और क्लीन बनाए रखिए। जैसा कि अभी देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा गंदा है। इसकी सर्विस कराई थी लेकिन अभी थोड़ी दिन चला है, तो ये थोड़ा सा गंदा हो चुका है। जब ज़्यादा गंदा होगा तो इसको सर्विस करा लेंगे। तो ये सर्विस मांगता है एसी, इसलिए इसकी सर्विस कराते रहिए, इवेपोरेटर की और इसके फिल्टर्स की। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये नहीं कराओगे आप, तो आपका एसी जो है ना प्रॉब्लम देगा, फिर वो रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा। इसलिए हर 3 से 4 महीने में जो फिल्टर वगैरह हैं इसको साफ़ कराते रहिए, तो ये अच्छा चलेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इवेपोरेटर जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि आपने देख ही लिया प्रैक्टिकली, तो आपको समझ आ गया होगा जो आपका इवेपोरेटर है ये क्या काम करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।